यह हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी अब तक गणित के सवाल पूछा गया है उन सभी का सलूशन इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। छोटे छोटे पार्ट में ये वीडियो आएंगे ताकि आपको देखने में अच्छा भी लगे और ज़्यादा बोर भी ना हो। इससे पहले जो पार्ट 3 तक हम लोग पढ़े हैं वो प्ले लिस्ट में दिया जा चुका है, आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे, हम लोग अपना कार्य शुरू करते हैं। हमारा इससे पहले 24 प्रश्न हम लोग बना चुके हैं, ये हमारा 25वां प्रश्न है, जो कुछ इस प्रकार से समीकरण निकाय 2x + ay = 1 और समीकरण 3x - 5y = 7 में अचर a के किस मान के लिए एक अद्वितीय हल होगा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, अद्वितीय हल का शर्त यहाँ दिया हुआ है, क्या है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, ये ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम समझा चुके हैं, आप वहाँ जा करके उसको देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा a1 पूछा है, an का जरूरत है, a1 मेरा कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, बटे a2 कितना है हमारा 3, तो यहाँ 3 लिख दिए, बराबर नहीं b1 का मान कितना है a, तो आप a लिखिए, बटे b2 का मान कितना है -5, तो -5 आप लिखिए। या अब इसको क्रॉस गुना कीजिए, a गुना 3 करेंगे तो 3a हो जाएगा, बराबर 2 गुना 5 करेंगे तो -10 आएगा। या a का मान, ये बराबर नहीं है तो बराबर नहीं लिखना है, बराबर नहीं, ये 3 उधर जाएगा तो -10/3 होगा। विकल्प में हमारा कौन सा है, ऑप्शन बी, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट इस छोटे भाई को, बड़े भाई को आप जिस तरह से समझते हैं अपना प्यार दें, ताकि हमें इस प्रकार का वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और कोशिश करेंगे कि और बढ़िया से बढ़िया आपको हम कंटेंट दे सकें। और कमेंट करके भी बताइए क्लास कैसा लगता है आप लोगों को, अच्छा नहीं लगता है तो कहीं कमी रहे तो वो भी बताइए, कमी ज़रूर बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उसको दूर करने का। अगला सवाल हमारा है, समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 है और a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल का शर्त अभी आपको तुरंत बताए थे कि अद्वितीय हल का शर्त होता है a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ठीक, कहीं और भी दिया हुआ रह सकता है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, इस तरह का भी रहेगा तो आप टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, समीकरण x + 2y = 9 में x का मान 5 हो तो y का मान क्या होगा। ये बहुत आसान सवाल है, सारा सवाल पिछले वर्ष का पूछा हुआ है। समीकरण हमारा क्या दिया है, x + 2y बराबर 9 दिया हुआ है। या आपका x का मान कितना है, तो x के जगह 5 लिख दीजिए, प्लस 2y रहने दीजिए, बराबर 9। या 2y इसको इधर रहने दीजिए, 9, ये +5 है, इधर आएगा तो -5 होगा। या 2y बराबर 9 में से 5 चल जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 4, और इसको कट करेंगे 2 दूना 4, इसीलिए y का मान कितना आ गया हमारा 2। तो करेक्ट आंसर हमारा 2 है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अभी ये तो हम पूरा डिटेल से बनाएं, अब इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे तो उसको भी आपको हम समझा देते हैं। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। कैसे बनाएंगे, ये क्या, यहाँ पर y का कितना मान लेंगे जो जहाँ पर हमको जोड़ने पर कितना आ जाए, इसको हल करने पर 9 आ जाए। तो x का मान तो पहले से 2 है, 2 गुना, अब y का मान इस 4 विकल्प में से क्या लेंगे, 1 लेंगे तो 9 नहीं आएगा, y के जगह अब 2 रख के देखिए, तो 2 दूना 4, 5 + 4, तो मेरा कितना 9 आ गया, इसलिए हमारा आंसर बी होगा। अब इसको समझे, अगर नहीं समझे तो फिर एक बार आपको हम समझाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा तरीका है ओबीटी को हल करने का। आपका सवाल है x + 2y बराबर 9, x का मान वो दिया है कितना 5, तो 5 लिख दीजिए, प्लस 2 गुना y का मान निकालने बोला है, तो y का जो मान होगा, ये जो y का मान है तो ये चारों में से कोई एक होगा,
तो y का मान यहाँ कितना रखेंगे, जो मेरा 9 आ जाएगा। आप 1 रखिएगा तो 9 नहीं आएगा, 4 रखिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, अब तो -2 रखिएगा तो भी नहीं होगा। एक ही विकल्प 2 है, यहाँ 2 रख के देखिए तो 2 दूना 4 और पहले से 5 है बराबर 9, और ये मान इसके बराबर है। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसी से बनाइए। ठीक, और आपको समझ में नहीं आया तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, आप सिर्फ कमेंट करके बताइए कि कौन सा सवाल आपको समझ में नहीं आया है। अभी थोड़ा स्टार्टिंग में है, हो सकता है कि उतना अच्छा से आपको एक्सप्लेन ना कर पाएँ, लेकिन उम्मीद है कि अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट मिलेगा तो ज़रूर है कि बहुत अच्छा से हम चीज़ों को डिलीवर कर पाएंगे। अगला सवाल हमारा 28 नंबर है, यदि रेखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे, ये मेरा रेखिक समीकरण है। ठीक है, इसका ग्राफ एक बिंदु पर काटा, ठीक, तो समीकरण का निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा। एक बिंदु पर जब काटता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी बोलते हैं, और प्रतिच्छेदी और ऐसे युग्म को हम लोग बोलते हैं अविरोधी युग्म, अविरोधी, क्योंकि ये विरोध नहीं करता, एक दूसरे को काट करके आगे निकल जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया, विरोधी, ये नहीं होगा। आश्रित, आश्रित का मतलब होता है जिसका ग्राफ सरल रेखा हो, तो ये सरल रेखा की बात नहीं कर रहा है, एक बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर काटने की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा करेक्ट वो क्या होगा, अविरोधी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सवाल है आपका कि जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती हो, समपाती मतलब एक सरल रेखा हो, तो क्या होता है आपका, इसका हल जो होगा एक हल होगा, नहीं, एक हल किसका होता है, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। दो हल किसका होगा, दो हल किसी का नहीं होता, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, दो से कम भी हो सकता है। तीन हल भी ज़्यादा हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं कि 2 होगा या 3 होगा। तो हम जानते हैं कि समपाती का जो होता है अनगिनत हल होता है, या अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अनेक हल होता है, विकल्प में ये भी रह सकता है। तो समपाती का मतलब होता है सरल रेखा या आश्रित भी इसको हम बोलते हैं। अगला सवाल है कि निम्न समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल कब होता है, जब ग्राफ सरल होता है। ठीक, और इसका शर्त क्या होता है कि तीनों बराबर होना चाहिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 रहना चाहिए, तभी जाकर के अनंत हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही है, और ये 2022 में सवाल पूछा गया है। फिर एक बार आप लोग को बोलेंगे दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी पिछले वर्ष के प्रश्नों का हल आपको मिलेगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल का शर्त क्या होता है, हम लोग जानते हैं अद्वितीय हल का शर्त होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2। तो जब a1 का मान हमको पूछेगा तो a1 का मान कितना, x के आगे वाला यहाँ पर क्या है 1 है, a2 का मान दूसरे वाला समीकरण का आगे कितना है 3 लिख देंगे, बराबर नहीं, b1 का मान कितना है -2 लिखिए, और b2 का मान कितना है k, तो आप k लिखिए और क्रॉस गुना कीजिए, 1 गुना k करेंगे तो k बराबर नहीं होगा, 3 दूना -6। ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये 2020 में पूछा है, तो जितने भी PYQ है सब इसमें आपको मिल जाएगा, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं, कहीं काट छाट नहीं करेंगे, सारे प्रश्नों को आपको हल करके यहाँ देंगे। अगला सवाल है के किस मान के लिए रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 हो। तो देखिए ये बहुत आसान है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, हमको k का मान निकालने वाला है, किसका मान, k का मान। तो k का जो मान निकालना है, क्या इस समीकरण में k कहीं पर लिखा हुआ है, नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, जिसमें k लिखा हुआ है उस समीकरण को लेंगे। तो आप यहाँ पर इस समीकरण को पहले ले लेते हैं। तो हमारा क्या समीकरण है, 2kx प्लस 7y और -5 बराबर
0, यही है। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, 2k रहने दीजिए, x का मान कितना दिया है 1, 1 यहाँ लिखिए 1 प्लस 7 गुना y का मान कितना है मेरा -1, -1 रहने दीजिए। अब -5 पहले से बराबर 0। अब इसको हल कीजिए तो 2k आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस -7 और -5 बराबर 0, या 2k बराबर ये -7 -5 मिलकर -12 होगा, और बराबर का उस पर जाएगा तो +12। इसको काटिए 6 दूना 12, तो k का मान आपका कितना आ गया 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, k का मान +6, ये हमारा सही आंसर है। एक ऑप्शन ज़्यादा चला गया, गलत है ये, ठीक। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का सवाल है, निम्न में से x - 2y बराबर 0 तथा 3x + 4y बराबर 10 का हल होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप कैसे बनाइएगा, इस सवाल को क्या हल करने जाएंगे? नहीं, आपको बिल्कुल हल नहीं करना है, आपको समीकरण हल करने नहीं लगना है, बल्कि इसके मान से ही हमको काम निकालना है। हम x के जगह कौन ऐसा मान लें और y के जगह कैसा मान लें जो 0 आ जाए। अगर ऑप्शन ए को रखते हैं, क्या ये 0 देता है? इस मान को रखने पर अगर ये 0 दे तो ये मेरा हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहला वाला में x का मान कितना है 2, तो यहाँ रखिए 2 - 2 गुना y का मान कितना है 1, यहाँ रखिए 1, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 2, 2 एकम 2, तो -2 बराबर 0। तो देखिए ये मान हमको 0 दे दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा आंसर, ये इसके बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, यही मेरा आंसर है, ठीक। अगला देखिए, अब इसको चाहे तो दूसरी तरह से बनाइएगा, मान के चलते हैं। अगर आप ऑप्शन बी को चेक कीजिए, x - 2y बराबर 0, ऑप्शन बी को चेक कीजिएगा तो देखिए क्या 0 आता है, x का मान 1, 2 गुना y का मान 1, इसको हल कीजिए 1 - 2, तो -1 आता है। क्या ये -1 है? नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, एकमात्र आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है, यदि 2k - 1, k समीकरण इतना का हल है तो k का मान क्या होगा। देखिए ये बड़ा वीवीआई सवाल है, और इसको आपको अपना कॉपी में लिख भी लेना है। इसको आप कैसे बनाइएगा, ये जो मान है वो मेरा x है, और ये मान क्या है मेरा y है, ठीक। अब कुछ नहीं कीजिए, बस सवाल मेरा बन गया। 10x - 9y बराबर 12 है, और 10 रहने दीजिए गुना x के जगह क्या लिखेंगे 2k - 1 लिखेंगे, -9 गुना y का मान के जगह क्या लिखेंगे k, अब बराबर हमारा 12 है। अब इसको हल कीजिए, 10 दूना 20 के -10 एकम 10 और -9 के बराबर 12, के वाला को एक तरफ करेंगे, 20 के से 9 के चल जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 11 के बचेगा, 12 ये -10 बराबर को उस पर जाएगा तो 10, या 11 के बराबर 22, 11 दूना 22, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना होगा 2, ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट सवाल है कि रेखिक समीकरण युग इतना और इतना का एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल 2 बार दे दिया है, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा, या अनंत बहुआयामी हल होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका शर्त ऐसे लिखिए, x + 2y बराबर 5 बटे 3x + 12y बराबर 10, इसको काटिए, 5 दूना 10 आ जाएगा, y कट गया, 6 दूना 12, x कट गया, तो ऊपर मेरा क्या क्या बचा, इधर वाला x वाला भाग में क्या बचा, यहाँ 1 बचा तो 1 लिखेंगे, ये 3 बराबर इधर कितना बचा 1 बटे 6 बराबर ऊपर बचा 1, नीचे वाला बचा 2। तो मैं कहना चाहता हूँ 1/3 क्या बराबर है, 1/3 बराबर है तो नहीं है, ये इसके बराबर भी नहीं है। तो ये देखिए जब शुरू का बराबर नहीं रहे, आपको यहाँ एक ट्रिक सिखाएंगे, उसको याद, इससे पहले हम बता चुके, फिर भी अगर आपका शुरू में इस तरह का आ जाए, ऐसा चिन्ह आ जाए तो इसका एक हल होगा, एक हल, ठीक है। और ये दोनों बराबर आ जाए, कुछ इस प्रकार का आ जाए तो हो जाएगा अनेक हल, ठीक है। और यदि आपका ये बराबर आया और दूसरा वाला ऐसा आ गया तो समझ लीजिएगा नो सॉल्यूशन, नो हल, मतलब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो अभी आपका क्या आया, ये वाला आया है और ये वाला आया है, दोनों बराबर नहीं वाला, यानी ये वाला आया तो क्या होगा एक हल।
तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट सवाल है, यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 221 हो तो x और y का मान क्या होगा। हमको x और y का मान निकालना है। तो कोई एक समीकरण को आप पहले लिखिए। इसमें से हम इस समीकरण को लिखते हैं, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। 173x प्लस 197y बराबर 149। अब x का मान, ये चारों में से कोई एक होगा, युग्म होगा, तो हम d को लेके चेक करते हैं। 173 रहने दीजिए गुना, इसमें x का मान कितना है 2, उसको लिख दिए, प्लस 197 गुना इसमें y का मान कितना है -1 बराबर 149। इसको पूरा गुना आपको नहीं करना है, 3 दूना 6 लिख दीजिए, प्लस माइनस 7 एकम 7। तो 6 में से 7 घटेगा कभी? बिल्कुल नहीं घटेगा। लेकिन ये 6 जो है इसके आगे तो और संख्या है ना, तो एक पैसा लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। 16 में से अब जब घटाइएगा 7 तो कितना बचेगा 9। तो देखिए इसका लास्ट में क्या 9 है, तो इस ऑप्शन को रखने पर ही हमको लास्ट में 9 मिला, इसलिए हमारा आंसर ये वाला होगा। इसका सोल्यूशन आपको हर जगह 12 मिलेगा, इतना शॉर्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर इसको 2 बार 3 बार देख करके अभी आपको समझना पड़े तो आप इसको समझिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आएगा लिख दिया कमेंट में लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 36 समझ में नहीं आया, तो हम दोबारा इसको फिर हम अगले वीडियो में बना देंगे। अगला सवाल है, अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल। अविरोधी कहते किसको हैं, ये इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी को अविरोधी बोलते हैं। ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन ए होगा 1। नेक्स्ट सवाल है, एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता। जिसका कोई हल ना हो, इसके पहले हम थ्योरी पढ़ा चुके हैं अगले वाले पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में। जिसका कोई हल ना हो उसको बोलते हैं असंगत बोलते हैं या विरोधी युग्म बोलते हैं। विरोधी, ये दोनों बात बोलते हैं। तो ऑप्शन में क्या दिया है, असंगत नहीं है, ये वाला भी नहीं होगा, तो विरोधी होगा, ये आंसर होगा। सॉरी, आंसर करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए विरोधी। इसके जगह क्या रहता, असंगत भी रह सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग 38 तक सवाल को कंप्लीट किए हैं। आगे के जितने भी प्रश्न हैं फिर हम लोग अगले पार्ट में हल करेंगे। फाइनली थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।